हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस टाइप का पिल्लो यानी तकिया या गद्दी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं और इसका उपयोग हमारा जो है जब हम पैंट की प्रेस करते हैं या शर्ट की प्रेस करते हैं तो उसकी क्रीज बनाने के लिए हमारा काम में आता है। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है यदि आप स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया है यानी फैब्रिक लिया है। तो डार्क कलर का हमने इस तरह से फैब्रिक लिया हुआ है जिसमें हमारे जो दाग हैं वो जल्दी से नहीं लगते हैं। तो कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों, जितना ही हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है तो उतनी हम लंबाई को रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। दोनों साइड से हमने इस तरह से इसके पार्ट को खोल लिया है, यानी दो हिस्से हमने ये लिए हुए हैं। कपड़े को हमने डबल करके बिछाया हुआ है। सबसे पहले तो हम इस पर एक मार्क करेंगे, वो सीधा मार्क करेंगे। अब इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई रखेंगे वो हम ना ज़्यादा रखेंगे और ना ही हम कम रखेंगे। तो इसकी जो हम लंबाई रखेंगे वो हम 12 इंच रखेंगे। तो हम यहाँ से 12 इंच पर मार्क करेंगे और इस वाले मार्क को हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, इसके जो अर्ज वाला हिस्सा है यानी इसकी जो चौड़ाई वाला हिस्सा है इसको हम नापेंगे और इसका हम सेंटर करेंगे। यहां से हम नापेंगे और नीचे भी हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों, इसका जो साइज है वो ऊपर की तरफ हमारा थोड़ा सा पतला होता है और नीचे की तरफ चौड़ा होता है। तो हम ऊपर की तरफ इसको 5.5 रखेंगे। तो सेंटर से हमने 3 इंच उस तरफ मार्क किया हुआ है और 3.5 इंच इस तरफ मार्क किया हुआ है। नीचे जो हम साइज रखेंगे वो 10 इंच रखेंगे। तो सेंटर से 5 इंच हम उधर मार्क करेंगे और 5 इंच इधर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम पटरी से इस मार्क को सीधा कर देते हैं। मार्क लगाने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमने मार्क किए हुए हैं उससे 1/2 इंच आपको छोड़कर इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जो हमारे मार्क हैं वो एकदम फिक्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों, अब इसकी हम लंबाई को नापेंगे और इसका एक बीचों बीच सेंटर का मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें एक बद्दी बांधनी होती है। जैसे आपको यहाँ पर इलास्टिक लगानी है बीचों बीच, तो आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन इलास्टिक काफ़ी समय बाद हमारी ये ख़राब हो जाती है। तो इसमें जो है हम बद्दी बांधेंगे यानी नाड़ा बांधेंगे। तो ये अपने हिसाब से आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से चटके को हम लगा लेंगे और ऊपर की साइड थोड़ा सा हमें राउंड देना होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम राउंड दे देंगे। तो इस तरह से आपको राउंड देना है और इसको अच्छी तरीके से कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा कट हो गया है। अब इसको हम एक साइड की तरफ रख देंगे। अब इसमें जो हम बत्ती बांधेंगे यानी जो हम साइड से इसमें जो लगाएंगे बीचों बीच सेंटर पर जो इसमें लूप्स लगाएंगे, उसके लिए हमने इस तरह से 2 पट्टियों को कट कर लिया है। ये जो पट्टी है वो हमारी 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक की हमारी जो चौड़ी है, इसको हम बनाएंगे। तो इसको हम बनाते हैं, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से पलटेंगे और लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको एक बना लिया है। तो दूसरी को भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। इसमें जैसे आपको एक सिलाई लगानी है तो आप एक सिलाई लगा सकते हैं। इस पर 2 सिलाई लगानी चाहें तो आप 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये बनकर रेडी हो गई है बद्दी। तो इसकी जो लंबाई है वो हमारी है 16 इंच। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको कट कर देते हैं और बाकी के हम इस तरह से इसको ले लेते हैं। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से हम अच्छी तरीके से टाँकी बांधकर इसमें सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर। तो जैसे आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेना है तो 1/2 इंच का भी मार्जिन आप ले सकते हैं। और ये जो हमने बद्दी तैयार की हुई है यानी जो हमारे लूप्स हमने जो तैयार किए हैं, उसको हम अंदर की तरफ इस तरह से दबा देंगे और अच्छी तरीके से टाँकी लगा देंगे।
दूसरे लूप्स को हम लेंगे और इस तरह से रखेंगे और दूसरे लूप्स को भी अच्छी तरीके से हम इस तरह से दबाने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से हम टाँकी को लगाएंगे और इसमें हम सिलाई को लगा लेते हैं। तो इस तरह से एक सिलाई लगा ली है। अब इस पर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं जिससे हमारी मजबूती हो जाती है, ये इसको खुलने का जो हमारा डर है वो नहीं रहता है। तो इस तरह से इसमें हम डबल सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर आगे की तरफ हम चटका लगा लेते हैं, जिससे जो हमारा कपड़ा है बहुत ही अच्छी तरीके से जब हम इसको पलटेंगे तो अच्छी तरीके से हमारा ये बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरीके से बिठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब दोस्तों इसमें अंदर भरने के लिए हमारे पास जो कतरन बची हुई कतरन होती है उसको हम इसके अंदर भरेंगे। कतरन को अच्छी तरीके से हमें दबाकर भरना है, इसको हमें पोला नहीं रखना है, एकदम अच्छी तरीके से इसको टाइट तरीके से हमें इसमें कतरन को भर देना है। खूब अच्छी तरीके से आपको भरना है। भरने के बाद दोस्तों इसके मुंह को हम सिलेंगे, फिर ये जो हमारी कतरन है जो हमने इसके अंदर भरी हुई है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसके मुंह को सिल लेते हैं। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, बाकी की जो रेसे वगैरह हैं वो आपको कट कर देना है और अच्छी तरीके से इसको आपको ठोक लेना है, जैसे आपका जो अंदर जो आपने कतरन डाली हुई है वो चारों तरफ बराबर हो जाएगी और इस तरह से बैठ जाएगी। तो बैठने के बाद इस तरह से हम इन दोनों बत्तियों को पकड़ेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। अब ये जो बत्ती है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने घुटने के हिसाब से, जितना भी आपका घुटना है उस हिसाब से आपको इस तरह से आपको घटाना और बढ़ाना है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम इस पर रखकर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारी कुछ समय के बाद टाइट हो जाएगी और इसी तरीके से जैसे हमारा ये कपड़ा पुराना हो जाता है इसके ऊपर हम और दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ही हमारी ये पिलो बनाई जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।